हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा यह वीडियो रीड 2025 के लिए पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन पर आधारित है। कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसके पहले मैंने पर्यावरण अध्ययन के 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। वीडियो सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। बताइए फ्रेंड्स। आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वाला। मलेरिया बीमारी जो है रुके या इकट्ठा हुए पानी से होती है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर है। पोलियो और चेचक जो है यह विषाणु जनित बीमारी है। किससे होती है? विषाणु से होती है, ध्यान रखिएगा। निमोनिया जो है यह जीवाणु से होती है, जीवाणु जनित बीमारी है निमोनिया, जीवाणु जनित बीमारी है। जीवाणु कौन सा है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से निमोनिया बीमारी होती है। कौन सा जीवाणु है? डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से निमोनिया बीमारी होती है, ध्यान रखिएगा। जीवाणु का नाम भी पूछा जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वाला। अगला देखिए, फूलडोल का मेला कहाँ लगता है? अजमेर, शाहपुरा, जैसलमेर या अलवर? फूलडोल का मेला लगता है राजस्थान के शाहपुरा में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही आंसर है। यह मेला चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। कब इसका आयोजन होता है? चैत्र माह में। आपसे माह भी पूछा जा सकता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1826 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। शुरुआत इसकी 1826 ईस्वी में हुई थी। इससे पहले यानी शाहपुरा में लगने से पहले यह भीलवाड़ा में लगता था। इसे भी ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि फूलडोल मेला शाहपुरा में लगने से पहले राजस्थान के किस शहर में लगता था? तो भीलवाड़ा शहर में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सेकंड। अगला देखिए, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल? बताइए। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका केरल का प्रिय भोजन है, ध्यान रखिएगा। केरल राज्य का यह बहुत ही प्रिय भोजन है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स पर आधारित है, यानी प्रीवियस ईयर में जिन टॉपिक्स को ज़्यादा इंक्लूड किया गया है उन पर आधारित है। और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी हैं जिससे आपको पता चले कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन बने हैं तो आगे कैसे बनेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कह सकता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू, मटर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अगर उस रोगी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसे आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए। इनमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इनमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए यह हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा कर देता है। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। अगला देखिए, सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी या राजेंद्र प्रसाद? सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही आंसर है। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 4 दिसंबर 1829 को, ध्यान रखिएगा, डेट भी पूछी जाती है। सती प्रथा का अंत हुआ था 4 दिसंबर 1829 को।
डेट ध्यान रखिएगा। और इसे अंत किसने किया था, यानी इसे समाप्त किसने किया था? उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन के प्रयासों से इसे अंत किया था, यानी राजा राम मोहन ने प्रयास किया और विलियम बेंटिक ने इसका अंत कर दिया। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्योंकि यहाँ पर प्रयास ही पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना? 1952 में, 1955 में, 1950 में या 1956 में? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना 1956 में। ऑप्शन फोर्थ सही आंसर है। अगला देखिए, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से? बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ प्राप्त होता है परिवार से। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। इसीलिए परिवार को समाजीकरण की पहली पाठशाला भी कहा जाता है। परिवार को क्या कहा जाता है? समाजीकरण की पहली पाठशाला। आपसे क्वेश्चन बन सकता है समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन है? तो कौन है? परिवार है। विद्यालय मत लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। समाजीकरण की पहली पाठशाला परिवार है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही है। अगला देखिए, प्राथमिक सामाजीकरण है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। प्राथमिक सामाजीकरण है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। अगला देखिए, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है जनगण मन, वंदे मातरम, शिविर पंचांग या राष्ट्रीय शक? जनगण मन तो राष्ट्रगान है। क्या है? राष्ट्रगान है, ध्यान रखिएगा। जनगण मन तो राष्ट्रगान है। वंदे मातरम तो राष्ट्रगीत है। क्या है? राष्ट्रगीत है, ध्यान रखिएगा। शिविर पंचांग कुछ नहीं है, तो राष्ट्रीय शक है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। ऑप्शन फोर्थ सही आंसर है। इसकी शुरुआत किसने की थी? सातवाहन वंश के राजा शालिवाहन ने इसकी शुरुआत की थी, यानी शक संवत की शुरुआत सातवाहन वंश के राजा शालिवाहन ने की थी। शक संवत में 365 दिन और 12 माह होते हैं, ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि शक संवत में कितने दिन कितने माह होते हैं। शक संवत यानी शक पंचांग में 365 दिन 12 माह होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि ग्रेगोरियन पंचांग के समान ही है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जितना मैं क्वेश्चन के अलावा भी आप लोगों को डिटेल बता रही हूँ उसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन फोर्थ सही आंसर है। अगला देखिए, विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? बछेंद्री पाल, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल, अरुणिमा सिन्हा। विश्व में कांगसुंग की तरफ से चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला है संतोष यादव। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही आंसर है। संतोष यादव हरियाणा की रहने वाली हैं। इन्होंने 1992 में और 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी कांगसुंग की तरफ से, ध्यान रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं बछेंद्री पाल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट भारतीय महिला कौन होंगी, तो बछेंद्री पाल होंगी, ध्यान रखिएगा। यह तो कांगसुंग की तरफ से चढ़ने वाली हैं और 2 बार इन्होंने चढ़ाई की है, 1992 में, 1993 में। अरुणिमा सिन्हा जो है यह पहली दिव्यांग महिला है, ध्यान रखिएगा। पहली दिव्यांग भारतीय महिला है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पहली दिव्यांग भारतीय महिला कौन है, तो अरुणिमा सिन्हा है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सेकंड। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को, 23 मई को, 22 मई को या 24 मई को? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। अगला देखिए, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसे पीला ग्रह भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन बन सकता है पीला ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है? बृहस्पति। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा भी है, यह भी ध्यान रखिएगा। यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो भी बृहस्पति है। यह गैसीय ग्रह है, गैसीय ग्रह है, इसे भी ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पर ऑप्शन में जितने दिए गए हैं यानी चारों गैसीय ग्रह हैं,
तो बृहस्पति तो होगा ही। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, विटामिन, फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन था विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स या बेरी। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। ऑप्शन बी सही आंसर है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। और स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। तो सभी को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन था विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है। वैसे मैंने चारों ऑप्शन को आपको बता दिया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1926 में, 1927 में, 1928 में या 1929 में? भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी 1927 में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है? आगमन विधि, संश्लेषण विधि, स्वतः शोध विधि या विश्लेषण विधि? विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत उपयोग किया जाता है आगमन विधि में। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है, ध्यान रखिएगा। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। आगमन विधि दी किसने है? अरस्तु ने दी है, ध्यान रखिएगा। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला देखिए, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मछलियों से, मधुमक्खियों से, मुर्गियों से या सुअर से? रानीखेत रोग संबंधित है मुर्गियों से। ऑप्शन सी सही आंसर है। यह रोग जो है पहली बार उत्तराखंड में देखा गया था। उत्तराखंड के रानीखेत क्षेत्र में देखा गया था, इसीलिए इसका नाम ही रानीखेत पड़ गया है। रानीखेत क्षेत्र में उत्तराखंड के देखा गया था यह रोग, इसलिए इसका नाम रानीखेत हो गया है। यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है मुर्गियों से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, पर्यावरण के जैविक घटक हैं पौधे, पहाड़, मैदान, नदियाँ। पर्यावरण के जैविक घटक है पौधे। ऑप्शन ए सही आंसर है। पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक तो जैविक, एक अजैविक। अजैविक यानी एक जिसमें जीव होता है और एक जिसमें जीव नहीं होता। तो जिसमें जीव नहीं होता वो कौन कौन से हैं? ये पहाड़, मैदान, नदियाँ, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। और जिनमें जीव पाया जाता है यानी पेड़ पौधे, पक्षियाँ, मानव, ये सब जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन ए सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण के कितने घटक हैं? दो घटक है। कौन कौन से? जैविक है एक अजैविक है। इनमें क्या आता है? इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। सूर्य पक्षी, शकरखोरा जिसे भी कहते हैं, कौवा, बारबेट, बसंत गौरी, भारतीय रॉबिन या कलचुड़ी जिसे कहते हैं। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, सूर्य पक्षी, या जिसका नाम शकरखोरा भी है। यह जो है झाड़ी की शाखा से लटक कर घोंसला बनाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है, किससे लिया गया है? वन एक्ट के अधिकार 2007 से, भारतीय वन एक्ट 1927 से, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। यह एक्ट लिया गया है वन एक्ट के अधिकार 2007 से। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? कसकुटा जिसे अमरबेल भी कहते हैं, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस या घटपर्णी? जो पौधा कीटों को जाल में फंसाकर खा जाता है उसका नाम है घटपर्णी। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा, सिंधु? इनमें से जो नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह है सुवर्णरेखा। ऑप्शन सेकंड सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है?
हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। इसी के माध्यम से अम्ल वर्षा भी होती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र है, कोटा, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर। राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र है जयपुर। ऑप्शन फोर्थ सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। 1931 में, 1933 में, 1934 में या 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है। देश, परिवार, समाज या समुदाय। समाज की सबसे छोटी इकाई के अंतर्गत आता है परिवार, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, भावात्मक क्षेत्र का या इनमें से कोई नहीं। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है भावनात्मक क्षेत्र का। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। योजना विधि, व्याख्यान विधि, कहानी कथन विधि या वाद विवाद विधि। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए जो विधि प्रभावशाली है वह है कहानी कथन विधि, क्योंकि प्राथमिक स्तर के छात्र जो होते हैं वह छोटे छोटे होते हैं ना, तो उन्हें आप कहानी के माध्यम से समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। वस्तुनिष्ठ, दीर्घोत्तरीय, लघु उत्तरीय या निबंधात्मक। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु जो प्रश्न पूछने चाहिए वो होने चाहिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। अगला देखिए, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। पाठ्यपुस्तक, श्यामपट्ट, पौधों का अवलोकन, पौधों का चित्र। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु इन ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा आवश्यक होगा पौधों का अवलोकन, क्योंकि आप सामने जाकर पौधों को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी तो सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा पौधों का अवलोकन। आप जाकर पौधे खुद से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। अगला देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना। केवल आ गया तो ये तो गलत हो गया। ये कुछ निगेटिव वर्ड हैं जिनके माध्यम से आप आंसर को पहचानने में थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। केवल प्रश्न पत्र बनवाना, केवल आ गया तो ये भी गलत है। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। अनुशासन बनाए रखना नहीं होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, अगला है आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न। प्रश्न क्या है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। मियादी बुखार, एनीमिया, मलेरिया या बुखार। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।